हाय गाइस, बेटा आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। प्लीज थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। अपन 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये देखिए 8th और 9th और 2 सॉल्व एग्जाम्पल। चारों की चारों में नियरली सिमिलर कंसेप्ट स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला आने वाला है। ठीक है, देखिए बेटा आप लोगों का क्या होने वाला है। आपको क्वेश्चन में ना कुछ टैप टैप ऑन किया हुआ रहेगा, उसमें से पानी फ्लो हो रहा है इस रेट से, कुछ 5 किलोमीटर पर आवर से बह रहा है, इतने टाइम तक ऑन किया है वगैरह। वैसे कुछ कुछ चीज़ें होने वाली है एटलीस्ट 8th और 9th क्वेश्चन में। तो प्लीज उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना दो। ठीक है, पहले मैं सजेस्ट करूंगा बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, बीट फ्रॉम हियर और एनसीईआरटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है बेटा, एक कनाल है, वहां से पानी आ रहा है। कनाल का डायमेंशन क्या दिया गया है, 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। वाइड मतलब विड्थ, मतलब क्या हो जाएगा बेटा मेरा, वो हो जाएगा ब्रेथ। और डीप यानी डेप्थ मतलब क्या हो जाएगा मेरा, हाइट जैसा हो जाएगा। चलो ठीक है, सर यहाँ पे लेंथ नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसमें जो पानी निकल रहा है ना बेटा, वो 10 किलोमीटर पर आवर से निकल रहा है। ठीक है, आपको बताना है कितना एरिया वो 30 मिनट में इरिगेट करेगा। ठीक है, तो देखो अपने को 30 मिनट भी पता चल गया। अगर वो फील्ड का स्टैंडिंग हाइट यानी वाटर जो होगा वहाँ पे स्टैंड जो हो रहा है वो 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग हाइट रहेगा उसका। 30 मिनट से 8 सेंटीमीटर स्टैंड हो गया है पानी। मतलब देखो कई सारे ना अपने जो वेजिटेबल्स या फ्रूट जो भी रहते हैं, क्रॉप क्रॉप्स रहता है ज़्यादा बोलना चाहिए, तो स्टैंडिंग वाटर लगता है। तो मेरा ये जो फील्ड है जहाँ पे कुछ भी रहेगा वहाँ पे स्टैंडिंग वाटर चाहिए मुझे। ये ऐसा खड़ा है पानी उतना सारा ना, भरा हुआ उस लेवल तक, 8 सेंटीमीटर के लेवल तक के भरा हुआ है। तो मुझे आता ना इसका एरिया क्या होगा। तो पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, आई थिंक अपने 8th स्टैंडर्ड में देखा है बेटा, वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है बेटा, ये कब होता है ना बेटा, जैसे अगर आप लोगों का क्यूबॉइड हो शेप, या फिर क्यूब हो, या फिर सिलेंडर हो। ठीक है, इस शेप्स में ही आप लोगों का ये होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेटा अपना जो भी कहते हैं फील्ड रहता है वो या तो सर्कुलर फील्ड रहेगा तो उससे सिलेंडर बन जाएगा, या फिर स्क्वायर फील्ड रहेगा जिससे क्यूब बन जाएगा, या रेक्टेंगुलर फील्ड रहेगा जिससे क्यूबॉइड बन जाएगा। देखो कभी भी वैसे भी स्फेरिकल तो मेरा फील्ड बनेगा नहीं, जैसे पानी स्फेरिकल इसमें तो आएगा नहीं। ठीक है ना, कौन इसमें आ पाएगा। तो इन फिगर्स में से ही कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो अपन लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, हमें समझ में आ गया। तो चलो अपन डायमेंशन पहले लिखते हैं। मेरे पास कनाल क्या दिया था, 6 मीटर वाइड, मतलब मुझे ब्रेथ पता था उसका 6 मीटर है, एंड 1.5 मीटर डीप। तो हाइट कितना हो जाएगा मेरा, 15/10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो था मेरा एरिया कहते हैं फील्ड, फील्ड का देखो मेरे को स्टैंडिंग वाटर मतलब वहां की हाइट मुझे 8 सेंटीमीटर दी थी, तो उसे मैं 0.08 मीटर या फिर 8/100 मीटर लिख रहा हूँ। स्टैंडिंग वाटर वहाँ पे मुझे ये चाहिए, और जो बेस एरिया है मुझे जो रिक्वायर्ड है उसको मैंने कुछ ए मान लिया। सब यहाँ का लेंथ कैसे निकालूंगा, तो देखो बेटा अब यहाँ का लेंथ कैसे निकलेगा, किस स्पीड से आप लोगों का पानी आ रहा था दैट इनटू कितने टाइम के लिए आया है। तो वो क्या हो जाएगा बेटा अपना स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था बेटा 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम 30 मिनट था। सेम मिनट में कन्वर्ट कर उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 30 मिनट्स यानी 1/2 आवर, देखो 30/60 मतलब 1/2 आवर हो गया। देखो ये कटेगा 1 सा 5 सा, तो आंसर आएगा 5 किलोमीटर। बट बेटा देखो ये मीटर इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया, तो किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा बेटा ना 5000 मीटर। चलो ठीक है, अब बेटा आप खुद देखो जितना कनाल से पानी आया उतना ही फील्ड में पानी रहेगा ना। ये मत सोचना कुछ सॉइल वॉइल सोक कर लेगी, नहीं, अपने को इतना साइंस वाइंस नहीं लगाना है। ठीक है, चलो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम canal इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन फील्ड होगा। और देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम कनाल क्या हो जाएगा, LBH हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन फील्ड क्या हो जाएगा, बेस एरिया इंटू वहाँ की हाइट। अब देखिए लेंथ कितना आया मेरा 5000 आया है, ब्रेथ कितना दिया था मुझे 6 मीटर्स दिया गया था, और हाइट 1.5 मतलब 15/10 था। बेस एरिया का कोई आइडिया नहीं है, यहाँ की हाइट 8 सेंटीमीटर मतलब 8/100 चल रहा है मेरा। अब मुझे ए निकालना है, कि ये जीरो और ये जीरो तो मेरा वैसे कट गया है। चलिए ठीक है, तो 500 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 100/8 चल रहा है अभी तक मेरा। देखो ये 2 से कट रहा है, तो ये 3 सा, ये 4 सा हो रहा है बेटा मेरा, ये 4 1 सा, ये 4 25 सा, ये भी चलो इसकी जगह पे, हाँ चल देखिए ये 25 सा, इतना हो रहा है बेटा मेरा। दिस इज गिविंग यू ए। अब देखिए मेरा 3 इंटू 15 कितना हो रहा है 45, 45 इंटू 25 कर रहा हूँ मैं,
45 इंटू 25 की तरह 5 25 प्लस 2 20 22 ये जाएगा 90। मेरा आंसर कितना आ रहा है बच्चा लोग? 1125 आ रहा है बेटा, ये इतने का मल्टीप्लिकेशन। अब 1125 इंटू, अब मुझे क्या करने का है, और 1125 इंटू 500, तो 5 से 25 प्लस 2 10 12 प्लस 1 5 6 ये 5। मेरा आंसर कितना गया? 5625, और ये जो डबल जीरो था उतना मीटर स्क्वायर। बेटा मतलब एरिया, बेस एरिया कितना हो रहा है मेरा? ये इतना सारा मीटर स्क्वायर हो रहा है, जिसको आपके ना बुक में आई थिंक हेक्टर्स में भी आंसर लिखा है उसने, ठीक है। जो आपको लिखना नहीं है बेटा, वो 10,000 डिवाइड करना पड़ता है, आपको करना नहीं है मीटर स्क्वायर से, आपको हेक्टर वेक्टर में कुछ कन्वर्ट करना नहीं है, चलता टाइम उसे मांगा नहीं है। तो आपने अगर ये आंसर ला भी दे दिया तो भी आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। समझा आपको क्या हुआ है? देखिए वाटर फ्रॉम कनाल, तो वो क्या होगा? LBH। यहाँ का L कैसे निकाला बेटा मैंने? स्पीड इंटू टाइम से निकाल लिया, ठीक है। यहाँ का बेस एरिया तो उससे मेरा निकल गया। समझा? चलिए गाइस पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को प्लीज फट से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलिए हो गया क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन जो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। अगेन वो भी सिंपल सा ही है बेटा, दादा मेरे साथ सिंपलर है बोलना चाहिए मैं तो इसका। A farmer connects a pipe of internal diameter कुछ 20 सेंटीमीटर from a canal into a cylindrical tank of her in her field which has diameter 10 मीटर and 2 मीटर deep। चलो बेटा कुछ तो भी हो रहा है, कनाल से एक पाइप निकाला है मैंने, ठीक है। कनाल होगा फार्मर्स वगैरह के इसमें जो आता है, वहाँ से बंदे ने एक पाइप लगाया है, ये देखिए एक पाइप लगाया है, ठीक है। अब ये पाइप से जो पानी निकलने वाला है, वो पानी वो बंदा कलेक्ट कर रहा है अपना फार्मर भाई एक सिलेंड्रिकल टैंक में, ठीक है। अब ये इसका मुझे डायमेंशंस दिया हुआ है, क्या दिया बेटा इसका डायमेंशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर था, मतलब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा। देखिए इसका रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो मेरा टंकी है उसका देखते हैं बेटा, इंटू सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 10 और डेप्थ 2 मीटर। देखो डायमीटर 10 20 नहीं, डायमीटर रेडियस 10 और डेप्थ इसका हाइट 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। देख लो एक बार डेटा में कुछ गलती तो नहीं कर दिया मैंने। डायमीटर, अच्छा डायमीटर 10 है तो बेटा मेरा रेडियस 5 हो जाएगा, सॉरी ये क्या है ना, इधर उधर स्विच करने में स्क्रीन में बहुत परेशानी होती है, बट ठीक है ये समझिए आप लोगों को। अब आप लोगों को कुछ तो भी और पूछा है उसने, क्या पूछा है बच्चा उसने? इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, तो पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लगने वाला है मुझे, वो सब कुछ तो देख लेंगे। पहले देखो आप लोगों को ये नहीं लगता है जितना पानी यहाँ से निकलेगा, जितना पानी यहाँ से निकलेगा उतना ही पानी यहाँ पे भरेगा, तो मैंने वही लिख दिया बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टंकी, यानी कि अपना टैंक। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा, और यहाँ पे क्या जाएगा? यही वही पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, पाई पाई कट जाएगा बेटा। अब यहाँ का रेडियस है सेंटीमीटर में, तो मीटर में कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 10/100 मीटर्स यानी 1/10 मीटर्स हो जाएगा। तो देखिए बेटा ये 1/10 इंटू 1/10, इसकी हाइट मुझे पता नहीं है, और यहाँ का रेडियस कितना है बच्चा लोग अपना 5 है, जाएगा 5 इंटू 5 और हाइट यहाँ का 2 है, तो एच देखिए ये जाएगा 5 5 25 2 50, और ये डबल जी ना 5000 मीटर हो जाएगा मेरा, ये ठीक है। अब बेटा देखो याद है अपने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, अपने को यहाँ पे स्पीड और टाइम पता था तो अपने वहाँ की लेंथ निकाली थी। अब यहाँ पे मुझे इसकी लेंथ, पाइप की लेंथ मतलब पाइप के लिए हाइट हो जाती है, मुझे वो पता है, और मुझे स्पीड पता है कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे टाइम निकालना है। देखो मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस यानी कि हाइट ऑफ पाइप जितना हो रहा है, वैसे हाइट ऑफ पाइप छोटा सा ही रहेगा, मतलब उसमें जितना पानी आ रहा है मान के चल रहा हूँ मैं, तो हाइट ऑफ पाइप इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा। अब देखो मैं स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में, तो इसको भी मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 5 किलोमीटर। देखिए 5 इज इक्वल टू स्पीड कितना है, अच्छा सॉरी एक सेकंड ऐसा, स्पीड 5 नहीं है, सॉरी स्पीड 3 है, तो सॉरी स्पीड 3 थी माय बात। देखो अब ये हाइट ऑफ पाइप यानी 5 हो गया, स्पीड 3 है इंटू टाइम, तो मेरा आंसर क्या जाएगा? इम्प्लाइज टाइम हो जाएगा 5/3 आवर्स, बट मुझे आवर्स में लिखना है तो ऐसा लिख सकता हूँ, या मिनट्स में अगर करना है तो हो जाएगा 5/3 इंटू 60 मिनट्स, काटा 20 सा हुआ, ये 100 मिनट्स हो गया।
मतलब पूरी की टंकी भरने के लिए कितना टाइम लगा बेटा मुझे लगे 100 मिनट पूरे के पूरे। ठीक है, देखो यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, मुझे पूरा का पूरा पानी भरना है, तो यहाँ से जितना पानी आया उतना ही पानी यहाँ भरा, दोनों का वॉल्यूम इक्वेट किया बेटा मैंने, तो मुझे उससे उसकी हाइट मिल गई। हाइट मेरी 5000 मीटर 5 किलोमीटर। एक्चुअल में हाइट जो है ना वो उतनी लंबी नहीं है बेटा पाइप की, अपन मान के चले कि इनफाइनाइटली लंबा पाइप है और उतना एक समय पे वाटर अगर 5 किलोमीटर लंबे पाइप का भरा हुआ रहेगा तो ये आएगा। तो बेसिकली ना मैं आपको समझाता हूँ, कभी भी अगर आप लोगों का ऐसा रहेगा कि आपको कुछ क्यूबॉइड जैसा अगर है, क्यूबॉइड में से पानी वगैरह अगर आ रहा है, तो जो स्पीड इनटू टाइम से मिलेगा वहाँ पे वो क्यूबॉइड के इसमें आपको मिलेगा, चलते सही आपको लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, और वही अगर बेटा आप लोगों का सिलेंडर रहेगा, ये दो ही आता है, ठीक है ना, सिलेंडर रहेगा तो फिर स्पीड इनटू टाइम से आपको सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। ये चीज़ याद रख ले, जिसमें से पानी आ रहा है वहाँ की बात है, ठीक है ना, ये है जिसमें से थोड़ा, ठीक है, जिसमें से पानी आ रहा है, बेटा थोड़ा सा ये रट लो, ठीक है ना, जिसमें से पानी आ रहा है उसके लिए ये वाला चलने वाला है मुझे। ठीक है, तो गाइस ये वाले क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग खुद से ही पॉसिबल सॉल्व करो, और फिर ये इंपॉर्टेंट नोट करके ये चीज़ आप लिख लो। अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो कंसेप्ट समझ में आएगा तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए बच्चा और सॉल्व कर लीजिए इसको भी। अब बेटा अपना सॉल्व एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। ठीक है, दो सॉल्व एग्जाम्पल है। देखो एक थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव है पर ईजी है वो भी, पर पहले अपन सिंपलर वाला जो कैलकुलेशन में भी इतना बुरा नहीं है वो कर लेते हैं। देखिए अ हेमिस्फियरिकल टैंक, ठीक है अपना, अब वो टैंक वैसे हेमिस्फियरिकल बनाया, इज फुल ऑफ वाटर एंड इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। बेटा इसको कन्वर्ट करूंगा मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, तो 25/7 लीटर पर सेकेंड हो रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ इट इज इतना डायमीटर, इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर। देखो मेरे को हेमिस्फीयर जो है उसका रेडियस मिल गया 3/2 मीटर। पहले मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, वॉल्यूम क्या जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगी, यानी कि 2/3 पाई आर का क्यूब। ये 2/3 और 3/2 उल्टा वाला कट गया, ये 1 सा, ये 11 सा हो गया। फाइनल आंसर कितना हो गया 99/14 मीटर क्यूब। बेटा ये इतना हो गया मेरा, बेटा मीटर क्यूब आया, बट ये देखो यहाँ पे तो मुझे कुछ लीटर्स में दिया है, तो इसको इंटू 1000 करूंगा तो 99/14 इंटू 1000 हो जाएगा यहाँ पे, विच विल बी इक्वल टू 99,000/14 लीटर। ये पूरे का वॉल्यूम हो गया बेटा मेरा। ठीक है, अब देखो अब मेरा हाफ द वॉल्यूम चाहिए था मुझे, अगर तो ये देखिए हाफ ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा 99, इतने सारे जीरो अपॉन 14, यहाँ पे बेटा इंटू 2 इंटू 1/2 था। ठीक है, ये आ जाएगा, अभी कुछ काटा पीटी कर नहीं रहा हूँ मैं, तो ये हो गया 99 लीटर्स पानी मुझे खाली करना है, यानी टू एम्प्टी कितना करना है मुझे, हाफ द वॉल्यूम, मुझे इतना एम्प्टी करना है। ठीक है, अब तो इतना लीटर एम्प्टी करना है। अब मुझे रेट क्या दिया गया था बेटा, एक सेकेंड में 25/7 लीटर, एक सेकेंड में 25/7 लीटर होता है, तो x सेकेंड्स में मेरा 99,000/28 लीटर्स होगा। इतने में इतना तो इतने में कितना, तो उससे देखो बेटा x इंटू 25/7 इज इक्वल टू 99,000/28, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 99,000/28 इंटू ऊपर 7 नीचे 25, ये 1 ज़ा, ये जाएगा 4 ज़ा, 25 4 ज़ा 100 होता है, तो ये और ये कट जाएगा, तो आंसर जाएगा 990 सेकेंड्स लगेंगे। और अगर आप में एनसीईआरटी जैसी खुजली है, आपको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 60 कर लेना, मुझ में नहीं है ज़्यादा खुजली, ठीक है ना, करना है तो डिवाइड बाय 60 कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हुआ क्या, अपन लोगों ने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाला पहले कि हमारा कितना था, कितना टंकी का कैपेसिटी वो निकाला, तो वो इतनी आई थी, फिर मैंने उसको लीटर्स में कन्वर्ट किया तो इतना हुआ। क्यों लीटर्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे इतना लीटर्स पर सेकंड के हिसाब से दिया गया था। फिर बाद में मुझे आता आधी टंकी खाली करनी है, पूरी टंकी खाली नहीं करनी है, तो मैंने आधा वॉल्यूम निकाल दिया, मेरा बच्चा लोग आधा वॉल्यूम जैसे है वो इतना हो गया, इंटू 1/2 किया तो ये आ गया। अब मुझे पता है एक सेकंड में इतना जाता है, तो एक सेकंड से इतना जाएगा, अब मैंने उसके थ्रू सॉल्व कर लिया। समझ लो भाव लोग, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 990 सेकेंड्स,
ठीक है, मिनट्स में कन्वर्ट होंगे 16.5 मिनट्स आ रहा है। देखो 900 सेकंड मतलब 15 मिनट्स, 960 सेकंड मतलब 16 मिनट्स और 30 सेकंड, तो 16.5 मिनट्स हो जाएगा मेरा। समझा? हाँ, चलो पॉज करो बेटा, इसको खुद से सॉल्व करो। मैंने देखो सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया है पूरा, तो आप लोग भी अच्छे से करो इसको। चलिए बेटा, अब ये एक्सरसाइज का अपना लास्ट क्वेश्चन। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा बोर है, बट करना पड़ता बेटा, एग्जाम में आया करना पड़ता, कोई ऑप्शन है नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेल्वीज हाउस, कोई बंदा या बंदी होगी, सेल्वी मुझे आइडिया नहीं है। हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन शेप ऑफ सिलेंडर। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प। सम्प का मतलब है अंडरग्राउंड टैंक, मैंने भी पहली बार देखा। विच इज इन शेप ऑफ क्यूबॉइड, मतलब ऊपर टंकी है सिलेंडर की, नीचे सम्प है क्यूबॉइड का। ठीक है, डायमेंशन ऑफ सम्प, चलो ठीक है, मुझे कुछ कुछ मिलना शुरू हुआ है तो मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। देखो एक तो है मेरे पास सिलेंडर, ठीक है, तो ऐसा करेगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिलेंडर विलेंडर ऐसा क्या। हाँ, देखो एक टैंक है, सिलेंडर है मेरा, सिलेंडर और क्यूबॉइड मतलब बेटा मेरा सम्प है। ठीक है, अब इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट मुझे दिया गया है, कितना कितना दिया गया है वो देख रहे थे बेटा अपन लोग। सम्प हैज 1.57 1.44 1.57 1.44 मीटर्स, और ये हाइट कितना दिया गया है मुझे, एंड हाइट इज 95 सेंटीमीटर। बेटा देखो मेरे को बेटर लग रहा है सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या ये सब, ये जो डेसिमल वेसिमल वाला रोना गाना है ना, सब हट जाएगा मेरा। ठीक है, ये है, चलो ठीक है। अब बेटा मैं देखता हूँ दूसरा इसका, क्या नाम है बेटा, द ओवरहेड टैंक हैज रेडियस 60 और हाइट 95। देखिए रेडियस 60, हाइट 95, ये है। तो करना क्या है मुझे पता नहीं है, सब कुछ ही दिया हुआ तो देखते चलो ठीक है। द ओवरहेड टैंक हैज रेडियस ये और ये। द हाइट ऑफ, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प। अच्छा अच्छा अच्छा, अपना पानी कुछ बचने वाला है सम्प के अंदर। आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड वाटर फ्रॉम द सम्प। अच्छा देखो यहाँ से पानी मेरा यहाँ जा रहा है, तो मुझे बताना है यहाँ पे कितना हाइट ऑफ वाटर बचने वाला है। देखो मेरा सम्प से सिलेंडर में जा रहा है, तो सम्प में से माइनस हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन सम्प कितना होने वाला है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सम्प जो है पूरा का पूरा माइनस वॉल्यूम ऑफ टैंक। देखो ना, अगर मान लो आपके पास जो नीचे ओवर जो ग्राउंड में है सम्प, उसमें 1000 लीटर पानी भरा हुआ है पूरा, आपके ऊपर टंकी जो है उसमें 700 लीटर पानी भर सकते हो। आपने यहाँ से डालना शुरू किया 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 किया, अब सम्प में बचेगा कितना बचा, तो 1000 माइनस 700, 300 बचा, वही तो लिखा है मैंने। अब देखो अब मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सम्प कितना होने वाला बेटा, सब कुछ सेंटीमीटर में है मेरा, तो हो जाएगा LBH माइनस यहाँ का क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक, पाई कैपिटल R²H। ठीक है, देखो L है 157, ये 144, 157 144 95 माइनस पाई की वैल्यू आई थिंक 3.14 दी उसने, ये पाई के लिए 3.14 दिया, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। 3.14 यानी ये हो गया R, रेडियस है 60, 60 इंटू 60, और हाइट कितना है बेटा इसका भी 95 है। कैलकुलेशन आसान बनाना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन रुलाता है थोड़ा सा। ये 95 कॉमन निकल रहा है, निकाल लो, ब्रैकेट में बचेगा 157 इंटू 144 माइनस, देखो ये डबल जीरो इनसे कट रहा है, तो 314 इंटू 6 को मैंने 36 लिख दिया है। चलिए ठीक है, अब देखिए 157 इंटू 144, थोड़ा सा है बेटा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखो मैं भी यहाँ पे 28, ये हो जाएगा 220, 22 प्लस 2 ये 6, ये 8 20 ये 6 7 5 1, आंसर तो गया 8, ये 0 प्लस 1 10 16 प्लस 1 6 12 प्लस 1 2, ये हो जाएगा बेटा 95 ब्रैकेट में 22608 माइनस 314 इंटू 36, 6 4 24 प्लस 2 8, ये जाएगा 18, 12 प्लस 1 3 4, ये जाएगा 9, ये जाएगा 4 0, ये जाएगा 12 13 प्लस 1 11304। चलो ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ये सब्ट्रैक्शन में से ओरली हो रहा है, 40311 सब्ट्रैक्ट करके यही बच रहा है। चलो ठीक है, तो बेटा देखो अब इसको मैं आगे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता दो क्यों। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन व्हाट सम्प। अब देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर सम्प में रह गया है,
तो आपका लेंथ या ब्रेथ तो चेंज नहीं होगा, आपका पानी का बस हाइट चेंज होगा। देखो ना क्यूबॉइड, देखो देखो इमेजिन करो, ये क्यूबॉइड पूरा पानी से भरा होता है, आप थोड़ा थोड़ा पानी निकालोगे तो बाद में पानी इस लेवल तक के बचेगा ना बेटा, उसका लेंथ और उसका ब्रेथ अब सेम ही रहेगा जो पहले था। हाइट भले ही चेंज हो जाएगी, पहले इतना पूरा हाइट ऊपर तक भरा हुआ था, अब इतना ही बचा है। समझा ये चीज़? तब देखो मुझे हाइट ही तो निकालनी है, तब देखो मैंने हाइट निकालना शुरू किया, तो देखिए वो क्या हो जाएगा, इसी का लेंथ इसी का ब्रेथ इनटू नया वाला हाइट, तो उसको हाइट डैश या फिर हाइट 2 ऐसा लिख रहा हूँ, स्क्वायर नहीं बेटा, ये नया वाला हाइट है ना, हाइट रिमेनिंग है, तो जो हाइट रिमेनिंग ऐसा आर लिख देता हूँ, जैसे इक्वल टू व्हाट 95 इंटू 11304। देखो समझाने सम्प का लिख रहा हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प। अब देखो इसका लेंथ होता है 157 और ये 144, 157 इंटू 144 इंटू हाइट रिमेनिंग जो है उसकी नई वाली की 95 इंटू 11304। फिर से रूल आएगा बेटा कैलकुलेशन में, 95 इंटू 11304 अपॉन 157 इंटू 144। बेटा देखो पहले 2 से बेसिक काट लो बेटा, वैसे 4 से कटता मुझे दिख रहा है, बट मैं एक बार 2 से काट लेता हूँ, क्या ज़्यादा होशियार नहीं बनना है मुझे अभी, तो पहले देखिए 5652 हो जाएगा 72, वापस से 2 से कट रहा है बेटा ये वाला, ये हो रहा है 36, ये हो रहा है 2826, ठीक है, वापस से 2 से कट रहा है बेटा 1413, ये हो रहा है बेटा मेरा 18, ठीक है, एक बार वापस देख लेता हूँ 5652, ठीक है, 2826, ठीक है, ये 144 तो 36 का 18, ठीक है। अब कोई चीज़ से कट रहेगा बेटा, आई थिंक 3 से कट रहेगा, देख लेते हैं अपन लोग बेटा, 1413 और 18, ये हो रहा है 489, ये 3 से कट रहा है बेटा, तो हो गया 6, तो बच्चा लोग ये कितना हो गया मेरा 471, ठीक है, 157 3 अभी भी 3 से कट रहेगा बेटा, देख लेते हैं 4 5 और ये 12, अभी भी बेटा ये 3 से कट रहा है, एक मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ, तो सॉरी, अभी भी 3 से कट रहा है बेटा, ठीक है, देखो ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा कहता 157, ये 157 कट गया, बधाई हो। अब 95 2 अपॉन 2 बचा है बेटा मेरा, 95 अपॉन 2 कितने का 47.5, 47.5 इतना सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नहीं, इतना सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ रिमेनिंग वाटर इन सम्प कितना हो गया था 47.5 सेंटीमीटर। यूनिट हमेशा लिखना, भूल मत जाना यूनिट का, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन है, रुलाया है, देख तो ले पहले सही है नहीं है, टच वुड सही हो अपना 47.5, यस 47.5 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर आया बेटा। देखो इसे क्वेश्चन में आगे थोड़ा सा और, बट पहले आप लोग इतना ही क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दे दो, ठीक है बेटा। देखो मैंने भी कैलकुलेशन खुद से किया है, कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया है, सजेशन है आप लोग भी खुद से कीजिएगा, ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिएगा, एक बार खुद से करोगे एग्जाम में इशू नहीं आएगा। कर लो बच्चा लोग, चलिए गुड। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है बेटा वो देखते हैं अपन लोग। सेकेंड पार्ट कंपेरेटिवली वैसे इजी है, इसका मुझे पता है, ये देखिए, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ सम्प, मतलब क्या रेशियो है, मतलब मुझे क्या निकालना है, यही निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सम्प। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा बेटा मेरा, टंकी थी पाई आर स्क्वायर 60 इंटू 60 इंटू एच 95 अपॉन ये एल बी एच होगा 157 इंटू 144 इंटू 95। आप लोगों का जैसे यहाँ पे मैंने आंसर देख चुका है, यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे उसे पूरा तो आंसर 1/2 आने वाला है। आपसे अगेन सजेशन रहेगा कैलकुलेट करके देखिए। देखो ये इन लोगों ने डेसिमल वाला लिया है, अपन ने सेंटीमीटर में किया है, ये और ये तो वैसे कट जाएगा, ये 6 6 36 रहेगा बेटा, आई थिंक 36 4 यहाँ पे जाके ऐसा हो जाएगा बेटा, ये 36 4 ऐसा होगा, ये 1 ये 2 होगा, ये 1 ये 2 हो जाएगा, तो 1/2 आंसर से बचने वाला है। सिंपल है बेटा सर कैलकुलेशन, प्लीज़ 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 इसको भी अब आप लोग पॉज करके इतना सॉल्व मेरे लिए कर लीजिए, छापना नहीं है। और चलिए ग्रेट, यहाँ पे अपन आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, चलिए बाय गाइस।